क्या इस्लाम में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है? क्या इस्लाम इजाजत देता है कि एक लड़की को गुलाम बनाकर उस पर जुल्म किया जाए? चलिए जानते हैं डायरेक्ट हदीस से। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गुलामी 4 तरह की होती है। किसी को किडनैप करके गुलाम बनाना, किसी गुलाम को पैसा देकर खरीदना, किसी गुलाम के बदले दूसरी गुलाम लेना और जंग में दुश्मनों को गुलाम बनाना। लेकिन इस्लाम में इन 3 तरह की गुलामी हराम है, सिवाय जंग में दुश्मनों को गुलाम बनाने के अलावा। अल्लाह ने कहा कि अगर कोई जंग होती है तो जंग में जो औरतें और बच्चे तुमसे लड़ने आए उन्हें माफ कर दो, उन्हें मत मारो, बल्कि उनसे फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दो। फिदिया यानी उन्होंने जो नुकसान किया उतने पैसा लेकर उन्हें छोड़ दो। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें इस्लामिक तरीके से गुलाम बना सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि ये गुलामी का इस्लामिक तरीका क्या है? देखिए, अगर कोई मुस्लिम किसी को गुलाम बनाता है तो उस मुस्लिम को उस गुलाम को पूरा हक देना होगा, यानी जो वो मुस्लिम खाएगा वही उस गुलाम को भी खिलाना होगा। वो मुस्लिम जिस क्वालिटी का कपड़ा पहनेगा उसी क्वालिटी का कपड़ा उस गुलाम को भी देना होगा। और अगर कोई लड़की गुलाम बनी है तो मुस्लिम उस गुलाम से शादी भी कर सकता है और उस गुलाम को अपनी बीवी भी बना सकता है। लेकिन उसके लिए भी गुलाम की रजामंदी होना जरूरी है। अगर गुलाम शादी करना चाहे तो ही शादी होगी, और अगर मुस्लिम चाहे तो उसे अपना राइट हैंड पॉसेस भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए भी गुलाम की रजामंदी होना जरूरी है। अल्लाह ने कुरान की सूरह नूर की आयत 33 में क्लियर कहा कि जब तक तुम्हारे गुलाम खुद को पाक रखना चाहे तो उन्हें पाक रहने दो, उन्हें छूने का भी तुम्हें हक नहीं है। अभी आगे सुनिए, वो मुस्लिम उस गुलाम को मार नहीं सकता और उस गुलाम से ज्यादा काम भी नहीं करा सकता, और उस मुस्लिम को उस गुलाम को एजुकेशन भी देना होगा, और एजुकेशन के बाद अगर वो गुलाम पैसा भी कमाने लग जाता है तो वो उन पैसों से अपना फिदिया देकर आजाद भी हो सकता है और अपनी नई शुरुआत भी कर सकता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इस्लाम में स्लेवरी है, लेकिन ऐसी स्लेवरी है कि कोई आजाद इंसान सामने से जाकर स्लेव बन जाए। हमारे पेज को फॉलो करें, अपना